बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड के साथ जवाद शमसी आपकी खिदमत में हाजिर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और रियासत पाकिस्तान, क्या ये उनका आमना सामना है या तहरीक इंसाफ और हुकूमत का आमना सामना है? ये अभी बात जो है मेरा ख्याल है बड़ी काबिल जिक्र हो गई है कि रियासत के साथ कोई शख्स भी लड़ाई नहीं लड़ सकता, ना लड़ाई को फरोग देना चाहिए। बल्कि मैं समझता हूं कि इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, एक दूसरे को गुफ्तो शनीद के जरिए यानी गुफ्तगू के जरिए राउंड टेबल पे बैठ के ये मसाइल हल करना होंगे, वरना शायद हम दूर निकल जाएंगे और फिर वापसी का रास्ता मुमकिन नहीं रहेगा। और ये भी होना चाहिए कि जो सियासी कैदी हैं यानी सियासी असीरान हैं, उनके साथ जरा फराख दिली का मुजाहरा होना चाहिए हुकूमत की तरफ से। जो बेगुनाह लोग हैं, 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से जो बानी पीटीआई की तरफ से आज बुशरा बेगम ने गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा जी उनकी रिहाई के लिए हम बात कर रहे हैं और आगे बात करेंगे। ये बड़ी आज मुझे बल्कि अफसोसनाक बात ही कहा जा सकता है कि पीटीआई का बयानिया एक नहीं है। गौहर खान साहब कुछ और कहते हैं, बुशरा बेगम जब भी आती हैं मीडिया के सामने या कोई प्रेस रिलीज जारी करती हैं तो उनकी स्टेटमेंट कुछ और होती है, उनकी तर्जुमान कुछ और कहती है, उनकी बहन कुछ और कहती हैं। आज तो हद ही हो गई। उन्होंने कहा कि मैं उस दिन जो है 26 वाले दिन अकेली रह गई थी और मुझे सब छोड़ के चले गए थे, जबकि पता ये चला था कि ये जा चुकी हैं और बाकी मौत बाद में गया है। या दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि सबसे बड़ी बात जो है कि बानी पीटीआई को किसी के ऊपर एतबार नहीं है। ये बड़ा अहम जुमला है, क्योंकि अगर कोई शख्स, कोई लीडर अगर जेल के अंदर बंद है तो उसके जो बाहर लोग उसके लिए तहरीक चलाने वाले हैं, सबसे जरूरी कॉन्फिडेंस है उनके ऊपर, फिर आगे बात बढ़ती है। शेख रशीद भी मंजर आम पे आए हैं, उनकी भी गुफ्तगू ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से है, उस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त बहुत ही हमारी मैं समझता हूँ सॉफ्ट स्पोकन भी हैं और बेहतरीन गुफ्तगू करती हैं और हमारी बहन हैं, और मैं बड़ी इज्जत करता हूं, बड़ा एहतराम करता हूं इनका। पीटीआई से ताल्लुक है, सियासी वर्कर कोई भी हो उनका एहतराम अपनी जगह पे और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर सियासत, जिन मुल्कों में सियासत नहीं होती उनका हाल अफगानिस्तान जैसा होता है, सीरिया जैसा होता है। हमें सियासतदानों को अगर उनकी राह जो है मुतय्यन करनी है, उन्होंने कोई अच्छा डायरेक्शन सेट करनी है, तो उन्हें कौम को साथ लेके चलना होगा। मेरे साथ हैं जी ज़ेबा नाज साहिबा, उनसे बात करते हैं, स्पोक्स पर्सन है पीटीआई की। वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम ज़ेबा। वालेकुम अस्सलाम। जी शमसी साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपकी दुआएं। मुझे ये बताइए कि हम तो बड़ा इंतजार कर रहे थे कि जब भी बुशरा बेगम मंजर आम पे आएंगी, कुछ इत्तेहाद की बात करेंगे, कुछ पार्टी में जो इख्तलाफात हैं उनके खत्म करने की वो बात करेंगी, लेकिन आज तो उन्होंने बड़ी 2-3 बड़ी अहम बातें की हैं। उन्होंने कहा जी मैं अकेली रह गई थी, मुझे सब छोड़ के चले गए थे, और फिर उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई को किसी के ऊपर एतमाद नहीं, यानी अपनी क़यादत के ऊपर जो बाहर है। तो ये जरा थोड़ा वजाहत कीजिएगा कि उनको क्यों कहना पड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 26 नवंबर को जो सानिया हुआ हमारे साथ जो पेश आया, उसकी पूरी दुनिया में इस वक्त भी सोग मनाया जा रहा है, और कोई घर ऐसा नहीं है जहां पे इस सानिया के 26 नवंबर का जिक्र ना होता हो, और या जो खून की होली खेली गई उसका जिक्र ना होता हो। इसलिए मैं समझती हूँ कि हुक्मरानों का ये दावा जो है ना कि पीटीआई दब गई है, मेरा दावा है पीटीआई पहले से भी ज्यादा शार्प, चार्ज और हर तरफ से मुकाबला करने के लिए तैयार हो गई है। अब वो हुक्मरानों को पीटीआई में दरार डालने के लिए कोई ना कोई ऐसे प्लान बना रहे होते हैं जिनका तो अब आवाम के ऊपर, पीटीआई की आवाम के ऊपर उसका जरा भी असर नहीं हो रहा। क्यों? ये कभी वो इस्तीफों का जिक्र करना शुरू कर देते हैं, कभी वो कहते हैं जी बीबी साहबा भाग गई, कभी कहते हैं अली अमीन गंडापुर भाग गए, कभी कहते हैं खोदा पहाड़ और निकला चूहा। उनकी हर स्टोरी के पीछे निकलता कुछ भी नहीं है। नहीं, वो चूहा भी चूहे का हमें रंग नहीं नजर आ रहा, वो किस रंग में आ रहा है चूहा? जी चूहा जो आएगा वो
अपना निशान। हम तो शेर बबल बन के आएंगे, जिसका कोई नेमो बदल ही कोई ना होगा, जो शेर को भी खा जाएगा। और शेर बब्बर जो है वो पूरे जंगल का बादशाह होता है। वो जहां वो बड़क मारता है तो वहां से जितने जानवर होते हैं वो डर के बैठ जाते हैं। मुझे बताइए 47 की हुकूमत ने जिस तरीके से हमारी इनको जालिम बना दिया, इस वक्त ये भेड़ियों की तरह लोगों को खाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। अच्छा नहीं, सिर्फ इतना बताएं कि आगे है आपस में ये फैसला कर ले हुकूमत और मुक्तदरा, ये 26 नवंबर को जो सानिया हुआ है इसके जिम्मेदार कौन है? ठीक है। अच्छा ये मुझे सिर्फ नहीं, शमसी साहब मेरी बात सुन ले। हाँ, मुक्तदरा तो नाला है कि भाई ये 26 का इन्होंने हमारे ऊपर डाल दिया, हालांकि काम इन्होंने किया। मैं तो इस बात को पहले भी कह चुकी हूँ कि पाकिस्तान की फौज जो है अपने पाकिस्तानियों के ऊपर गोली नहीं चला सकती। अच्छा ठीक है। अच्छा सिर्फ इतना हो सकता है, मुमकिन है कि जो पुलिस वाले हैं उन्होंने वर्दियां पहन के गोलियां चलाई हो। ठीक है। अच्छा सिर्फ मुझे बता दें, मेरा क्वेश्चन है कि आपकी पार्टी में जो बयानिया है वो एक क्यों नहीं है? यानी बड़ा अहम सवाल है, इसका आप जवाब नहीं दे रही कि मरियम वट्टू कहती हैं कि मेरी बहन को जबरदस्ती वहां से ले जाया गया। अच्छा जी, एक बयान। जो उनकी तर्जुमान है खातून, वो कहती हैं जी वो अपनी मर्जी से गई, ठीक है। और जो बुशरा बेगम है वो कहते हैं मैं गई नहीं, मैं तो अकेली रह गई थी, बाकी सब चले गए थे। ये जरा मुझे बताएं। अच्छा, पहली बात तो ये है कि उनकी बहन जो है वो सियासत में नहीं है, उसका तो कोई भी अल्फाज मैटर ही नहीं करता कि वो क्या कहती है और क्या नहीं कहती। वो तो 0/0 मैटर तो देखे। बीबी साहब है जो इमरान खान की मिसेस कह रही है, इंपॉर्टेंस तो ये है। और जो उनके सेक्रेटरी है उनको तो उन्होंने फौरी हटा दिया था, उनका तो फौरी इस्तीफा उन्होंने दे दिया, तो उनको हटा दिया ओहदे से ही। उसका भी बयानिया कैसे मिल सकता है? बात तो ये है कि इमरान खान साहब की बेगम जब इमरान खान साहब को मिल के आती है, वो आके हकीकत बयान करती है आवाम को, और दूसरे इधर उधर की बात के ऊपर कान धरना तो फिलहाल हमारा तो इस वक्त ये मौकफ नहीं है। जो बीबी साहब है 4 दफा गाड़ी से निकली और 4 दफा आवाम में गई और पूछा कि क्या हो रहा है, मुझे क्यों यहाँ से, मैं सब जाहिर है फायरिंग शुरू हो गई थी। अली अमीन गन्नापुर ने कहा आप अपनी गाड़ी में बैठ के थोड़ा सा आगे कहीं खड़ी हो जाएं। वो क्योंकि जाना नहीं चाह रही थी, वो आवाम में रहना चाह रही थी, फिर उनको थोड़ा सा एक जगह से हटा के दूसरी जगह पे खड़ा कर दिया गया और वो बिल्कुल वहां मौजूद रही बड़ी देर तक, वो बिल्कुल नहीं गई। और वो चाहती थी, हो सकता था कि उनका ये इरादा होता कि वो सीने पे गोली खा लेती, लेकिन क्योंकि हमने उनको कहा कि आप सब लोगों ने कहा कि आप थोड़ा पीछे चले जाएं, आप हट जाएं, ये इस टाइम खून की होली खेलना चाह रहे हैं, इनको हमने कामयाबी नहीं देनी, हमें फिर मौके मिलेंगे आगे आने के। आप हैं, इमरान खान साहब जेल में है, हमारी आधी क़यादत जेल में है, तो जब तक आप हमारी क़यादत करेंगे, अली अमीन गन्नापुर है जिनको इमरान खान साहब ने कहा हुआ है कि आप मेरे स्पोक्सपर्सन हैं, आप मेरी आवाज को लेकर आगे चल रहे हैं। आप मुझे बताएं कि हम आपका मौक़िफ़ हमेशा बड़ी यानी तनदही के साथ हम आवाम तक पहुंचाते हैं। आपको पता है मेरे प्लेटफॉर्म पे आप हमेशा ही जो गुफ्तगू करती है उसी तरह ऑन एयर जाती है। आपकी रिस्पेक्ट अपनी जगह पे, हर अंदाज से आप इंतहाई मेहनत भी कर रही हैं। सिर्फ मुझे बताइए कि शेख रशीद साहब आज मंजर आम पे आए और उन्होंने इमरान खान के हवाले से गुफ्तगू की, ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से। शेख रशीद की जो गुफ्तगू है वो मैटर करती है कि नहीं करती, या उसकी भी गुफ्तगू मैटर नहीं करती? नहीं, देखें शेख रशीद साहब जो है ना वो अकेले वन मैन शो है, वो कभी निकल आते हैं और कभी छुप जाते हैं। ये मौसमी मसले हैं, इनके ऊपर मैं डिस्कस नहीं करती। नहीं मौसमी, अच्छा आपने पूरा जुमला नहीं ना बोला कि कुछ होते हैं फसली बटेरे, कुछ होते हैं फसली बटेरे, कुछ होते हैं मौसमी बटेरे, कुछ गुजर ये मौसमी है, तो इनके ऊपर मेरे ख्याल से मुझे
डिस्कस करनी बनती अब नहीं है। कुछ गुजरांवाला के चिड़े भी होते हैं ना, जो वो भी मौसमी होते हैं जब अच्छा, अब थोड़ा आ जाए हम कि आप क्या समझती हैं कि बानी पीटीआई का फ्यूचर आपको क्या नजर आ रहा है? चले आप कोई प्रेडिक्ट ही कर दें, क्योंकि पाकिस्तान में हालात ऐसे हैं, बड़े गैर मुतजलजल हैं। हमने तो यही देखा है कि आज तख्तनशी, कल जेल में, और आज जेल में, कल का वो तख्तनशी, ये चक्कर पाकिस्तान में एक अपना वो जो म्यूजिकल चेयर वाला सिस्टम चल रहा है। तो आपको कोई लगता है कि, सुना ये है कि कोई नया सेटअप आ रहा है, उसमें वजीर आजम बिलावल हैं और तहरीक इंसाफ उसको वोट करेगी और मौलाना फजलुर रहमान भी तहादी होंगे। इतना ताबेदार वजीर आजम स्टैब्लिशमेंट को कोई मिल सकता है जितना शहबाज शरीफ है? जी जी जी, आपने बजा फरमाया। मेरी अपनी एक सोच है, मैं आप तक वो जरूर पहुंचाना चाहती हूँ, आप इत्तेफाक करें ना करें। जब जब सेटअप बनाया गया था ना, उसमें यही एक सेटअप इनके ऊपर नाफज किया गया था, दो पार्टियों के ऊपर, कि आधी हुकूमत आप करेंगे, आधी हुकूमत हम करेंगे। उसका रास्ता आपने देखा कि निकलना शुरू हो गया कि मौलाना फजल रहमान साहब से भी अभी जितनी डिस्कशन हुई उसमें भी तय हुई बहुत सारी बातें कि आप कौमी असेंबली में भी आ जाएं, आप बैठ के डिस्कशन भी कर लें और हुकूमत चेंज करके अब आधी हुकूमत बिलावल भुट्टो करेंगे और आधी हुकूमत नवाज शरीफ के साथ करें, शहबाज शरीफ साहब करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये इस मौजू के ऊपर वो ड्राइविंग सीट पे बैठना चाह रहे हैं अभी, क्योंकि आपने ये देखे, मैं ये दावा भी करती हूँ कि वो इस सवाल को लेके बिलावल साहब आजकल क्यों खामोश बैठे हुए हैं, जरदारी साहब क्यों खामोशी से बैठे हैं? हालांकि वो खामोश नहीं है, वो पीछे एक प्लान चल रहा है। मैं इस वक्त सिर्फ एक बात करनी चाहती हूँ कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ ना पहले किसी हुकूमत में शामिल होंगी ना इस हुकूमत में शामिल होंगे, वो ओनली वन हुकूमत चलाएंगे, वो किसी भी हुकूमत के साथ मिलके बिल्कुल वो नहीं बनाएंगे हुकूमत, क्योंकि ये हमें पीपल्स पार्टी वालों ने बहुत दफा कहा कि आप और हम हुकूमत बना लेते हैं, आप हमारे साथ मिल जाएं तो हम एक इकट्ठी हुकूमत बना लेते हैं। नवाज शहबाज शरीफ साहब आधी हुकूमत बना के तो वो चले जाते हैं, आधी मैं और आप बना लेते हैं। सही। अब इमरान खान साहब का एक ही मकसद है, वो कहते हैं कि मैं चोर लुटेरे डाकुओं के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा, मैं इनके साथ हुकूमत नहीं करूंगा, मैं अगर करूंगा तो मैं अकेला हुकूमत इसका मतलब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह, इसका मतलब अल्लाह का ये शुक्र है आज तक वो डटे हुए हैं। उनके ऊपर जितना भी प्रेशर डाला गया, जिस तरीके से भी उनको चक्कियों में रखा गया, जिस तरीके से भी उनके ऊपर जुल्म हो रहा है कंटिन्यू, वो बर्दाश्त करके बैठे हुए हैं। अल्लाह उनके वसीले बनाएगा इंशाअल्लाह ताला, उनको किसी ऐसी सियासी पार्टी की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये बात खारिज अज इम्कान समझे कि इसका मतलब है कि आप उनके साथ नहीं मिलने वाले? बिल्कुल नहीं मिलने वाले। ठीक है। अच्छा, अब मुझे थोड़ा ये भी बता दें कि आप बहुत तनकीद करती हैं अपनी दोस्त मरियम नवाज के ऊपर भी, और फिर जनाब आप अब चौधरी शुजात ग्रुप के ऊपर भी बड़ी तनकीद करती हैं, लेकिन सिर्फ मुझे इतना बता दें कि ये जो एक का मुंह मगरब की तरफ है, एक का मुंह मशरक की तरफ है, कोई स्पोक्समैन कुछ कह रहा है, कोई स्पोक्स पर्सन कुछ कह रहे हैं, तो आप अपना किबला सीधा क्यों नहीं करते कि एक ही मौकफ हो, आपका प्रेस रिलीज का एक ही मौकफ हो? आपके मौकफ अलग-अलग है। हम सहाफत करके हमारी सारी जिंदगी इसमें इस दश्त की स्याही में गुजर गई, हमने किसी भी पार्टी को इतना मुतनाज़ा स्टेटमेंट देते हुए नहीं देखा। बैरिस्टर सैफ का बयान देख ले, कुछ और है, अली अमीन गंडापुर का कुछ और है, बुशरा बेगम का कुछ और है, गौहर खान का कुछ और है, अली मोहम्मद खान कुछ और कह रहे हैं। हम जाएं तो जाएं कहां? हम खुद कंफ्यूज हो गए हैं आपकी पार्टी की वजह से। हमारी पार्टी के कल मैं इस बात से ना आपके साथ एक बात शेयर करती हूँ। कल खुर्शीद महमूद कसूरी साहब का वजीर खारजा प्रेस क्लब में आए हुए थे। उन्होंने सहाफी कहा कि यार मुझे बताओ कि ये सहाफत जो शोबा था ये तो किसी का नहीं था, ये तो ऐसा था कि ये 25 करोड़ आवाम की आवाज को आगे लेके चलता था। अब ये मुतकाजा इसमें क्या बन गया है
کہ آپ کو بیچ میں رکھنے کے باوجود بھی آپ کو کراس کر دیا جاتا ہے. حکومت جو بھی آتی ہے وہ اپنا بینیفٹ دیکھتی ہے اور آپ کو اتنا بیچ میں گڑ ڈالتی ہے جتنا میٹھا ہوتا ہے, اور اس کے بعد وہ گڑ جاتی دفعہ لے کے نکل جاتی ہے, وہ آپ کے اوپر اتنا میٹھا بھی نہیں چھوڑتی. تو یہ حکومتوں کے ساتھ یہ ایک صحافت کا شعبہ, عدلیہ کا شعبہ, مختلف اور شعبے جو ہے جو عوامی شعبے ہیں, عوام کے لیے شعبے کہے جاتے تھے اور عوام کو بڑا فخر ہوتا تھا ایسے شعبوں پہ, اب وہ بھی ایک لفافہ شعبہ بن چکا ہے. اب آپ کے ٹی وی چینلوں میں دیکھ لیں, بہت سارے ٹی وی چینل جو بک چکے ہیں, جو اس بات کی آواز اٹھانے کی زحمت نہیں کرتے, کوئی بولتے نہیں ہے. تو مجھے بتائیں یہ شعبہ تو خود صاحب نے خراب کر دیا. ٹھیک, اچھا اب آپ ایک میری نحیف سی آواز ہے, کمزور ناتواں آواز ہے, لیکن آپ میرے پروگرام میں جو چاہتی ہیں, جب چاہتی ہیں, جو گفتگو آپ کرنا چاہتی ہیں, آپ کھلے عام کرتی ہیں. اب میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ میرا جرنلزم اتنا ہے کہ ہم ریاست پاکستان اور پاکستانی قوم کی آواز بننا چاہتے ہیں, لیکن جو ریاست پاکستان اور قوم کی آواز ہیں, جو تیرا میرا صحافی نہیں ہے, جس کو جیسے تیرا میرا جج نہیں ہے, جیسے وہ کہتے ہیں جی یہ میرا جج ہے, یہ تیرا جج ہے, یہ تیرا صحافی ہے, یہ میرا صحافی ہے, یہ شامت جو آئی ہوئی ہے, اس سے نکلنے کا طریقہ جو ہے وہ صحافیوں کو تلاش کرنا ہے. اس پہ میں آپ پہ اعتراض نہیں کر رہا, لیکن آپ کا تو ایک موقف ہونا چاہیے نا. آپ کی پارٹی پہ کیا گزر رہی ہے یہ مجھے بتا دیں سر. پارٹی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ اپنے قبلے سیدھے کریں, ہمارے سیدھے ہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ہماری پارٹی کا موقف چاہے 4 لوگ علیحدہ بولتے ہیں, موقف ایک ہی ہے, عمران خان کو آزاد کرنا. ہمارے جو بے قصور قیدی ہیں 1.5 سال ہو گئے ہیں, ان کو آزاد کرنا. ہمارے جو آئینی ترمیم میں 26ویں ترمیم میں عدلیہ میں 4 کی گئی ہے, اس کا نظام سیدھا کرنا. ہماری صرف وہی جو ہے نا ایجنڈا ہے, ہم اسی پہ بات کر رہے ہیں. وہ چاہے کوئی کس رنگ سے بولے, کوئی کس رنگ سے بولے, مقصد اتنا بتا دیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کب عمران خان صاحب رہا ہو رہے ہیں, یہ تو بتا دیں, کیونکہ ہم نے لطیف کھوسا کے منہ سے سن کے تھک گئے ہیں. کبھی وہ اکتوبر میں کہتے تھے, کبھی وہ نومبر میں کہتے تھے, نومبر بھی گزر گیا, اکتوبر بھی گزر گیا, اس سے پہلے بھی گزر گیا, پھر انہوں نے 278 لاشوں کا تذکرہ کیا, پھر وہ 12 پہ آ گئیں. میں یہ بات کر رہا ہوں, کوئی ایک بات کریں جنہیں آپ ہی ہمیں بتا دیں کہ عمران خان صاحب کب رہا ہو رہے ہیں. شمسی صاحب, لاشوں کی بات آپ کر رہے ہیں, میں کہہ کے تھک چکی ہوں کہ جتنے لوگ ہمارے گرفتار ہوئے ہیں نا, جتنے انہوں نے لوگ گرفتار کیے ہیں, جتنے لوگ ہمارے مر چکے ہیں, ہمارے پورے لاہور سے, پنڈی, اسلام آباد سے, جہلم سے, گجرات سے, ہمارے جتنے لوگ گھروں میں نہیں آئے. اب یہ ڈاؤٹ ہے کہ کوئی کہتا ہے جی وہ مر گئے ہیں, کوئی کہتے ہیں جی وہ جیلوں میں ہے. ہمیں جو لسٹیں ملی ہے کہ یہ گرفتار ہوئے لوگ ہیں, ان میں ہمارے کئی لوگ نہیں ہیں. اب ان کی تعداد دیکھیں تو وہ 100 میں ہے. اب یہ خدا نخواستہ ہمارے جو لاپتہ افراد ہیں, جو لاپتہ افراد ہیں, وہ کہاں گئے, وہ کدھر گئے, جو لاپتہ افراد ہیں ان کو لاپتہ ہی سمجھے نا آپ, ان کو لاشیں کیوں ڈکلیئر کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ مارے گئے نا, کیونکہ وہاں پہ لاپتہ ہوئے تو انہوں نے کیے ہیں, تو پھر یہ بتا نہیں سکتے. میں بھی وہ جیلوں میں ہوں, میں بھی دوبارہ لسٹ آ جائے, میں بھی وہ کہیں چھپے ہوئے ہوں, میں بھی میں یہ پتا نہیں چل رہا کہ 200 ہے, 300 ہے, 400 ہے, کہ اس سے زیادہ لاتعداد میں ہے. ٹھیک ہے, اس کا ہی تو پتہ نہیں چل رہا. اگر کوئی گرفتاری نہ ہوئی ہوتی یا ہمارے لوگ مرے نہ ہوتے تو ہمیں کیا ضرورت ہے, ہم اپنے زندہ لوگوں کو مار کے اپنی خوشی تو نہیں منا رہے, ہمارے اوپر تو سوگ چھایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اچھا آپ آ جائیں, عمران خان کی رہائی کب ہو رہی ہے؟ رہائی انشاءاللہ تعالی, ہم جتنے کیس فارغ ہوتے ہیں اس سے ڈبل کیس پھر ان کے اوپر کر دیے جاتے ہیں. اب یہ جو بکلائی ہوئی حکومت ہے, مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ نکلنے کا ٹائم آتا ہے, عدالتوں سے فیصلہ مل جاتا ہے, عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے, اور یہ 10 مقدمات ان کے اوپر کوئی شیطانی کر کے نئے چڑھا دیتے ہیں, پھر وہ قیدی بن جاتے ہیں, پھر ان کے اوپر
अब इसी तरह ये अपने बुकलाए हुए जो लोग हैं 47 की जो पैदावार है, अभी ये जब तक अपने आप को सुकून में नहीं लाएंगे तब तक, क्योंकि इन्होंने वो तरमीमें पास कर ली सारी कि हम ऑल वर्ल्ड हुक्मरान रहे, हमें कोई उतारने वाला ना हो, हमें हमारे ऊपर कोई पर्चा चढ़वाने वाला ना हो। ये बात हो गई। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि ये जो बुशरा बेगम ने, इसका जवाब मुझे जरूर दे दें क्योंकि बड़ा अहम है, क्योंकि आप एक ऐसी पार्टी हैं जो बड़ी मकबूल पार्टी है और उसकी जो उसके लीडर की जो बेगम है वो फरमा रही हैं कि बानी पीटीआई को, यानी उनके अलावा, यानी उन्होंने कहा मेरे अलावा किसी पर एतमाद नहीं है। ये जरा मुझे बताएं ये क्यों? एक अच्छा सीधा रिश्ता होता है। अगर उन्होंने ये कहा है तो एक अपने मान और एहतमाम और अपने उसके लिए रिश्ते को चलाते हुए मेरे ख्याल से हर औरत को अपने मर्द पे, वो वजीर आजम है, वो वजीर आला है, ये अलग बात है, अपना कॉन्फिडेंस मियां बीवी का बहुत ज्यादा। बानी पीटीआई के ओहदेदारान है आपकी जमात के, लेकिन पार्टी को चलाने वाले जितने भी लोग हैं, लीमा साहिबा उनकी बहन है, उनके ऊपर भी उनको एतमाद है, जितने पार्टी वर्कर हैं, जिनके पार्टी के ओहदेदारान हैं, उनके ऊपर भी उनको फख्र है। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है, इसको आप इस तरह ना उछालें। चलें, बहुत शुक्रिया मोहतरमा ज़ेबा नाज साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, स्पोक्स पर्सन पीटीआई। उनका जो जिस तरह का अंदाज है, उन्होंने अपने अंदाज में गुफ्तगू की है। अब फैसला तो अवाम ही करते हैं कि जी कौन कितना सच बोल रहा है, कौन कितना उसमें इतदाल पसंदी से कम ले रहा है, कौन कितनी बात कर रहा है, लेकिन हम बात करते रहेंगे। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से आते हैं तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। मेरे साथ रहिएगा।